ये बात हमको पहले नहीं मालूम थी। श्री गुड़िया बाबा जी महाराज के पास जब हम आए तो कोई बात चली, हमने कहा इसमें तो बड़े बड़े गुण हैं, तो उन्होंने भारवी का एक श्लोकांश बोल दिया, बसंती ही प्रेमणि गुणा न वस्तुनि। सारे गुण प्रेम में निवास करते हैं, वस्तु में नहीं। जिससे तुम्हारा प्रेम होगा उसमें गुण ही गुण मालूम पड़ेगा, उसके दोष भी गुण मालूम पड़ेंगे, और जिससे तुम्हारा द्वेष होगा उसके गुण भी दोष मालूम पड़ेंगे। तो असल में गुण दोष का निवास ज्ञान में है। जब रागोपहित ज्ञान होता है तब गुण मालूम पड़ता है, जब द्वेषोपहित ज्ञान होता है तब दोष मालूम पड़ता है। अच्छा, और अंतःकरण में राग द्वेष के संस्कार अनादि हैं, अज्ञात हैं, माता पिता से हैं, नाना नानी से हैं, पढ़ाई लिखाई से हैं, संग साथ से हैं, अंतःकरण में राग द्वेष के संस्कार पड़ गए हैं। तो आओ बाबा, ये टोकरी की टोकरी ही राग द्वेष से बनी है बोला। इसका जो ताना बाना है, इसकी जो बुनावट है वो राग द्वेष की ही बनी हुई है। ये जो ज्ञान है ना, सविषयक ज्ञान का ही नाम अंतःकरण है। और विषय का अपवाद करके जब ज्ञान को देखो तो आत्मा है, विषय का अपवाद करने के बाद ज्ञान आत्मा है, और विषय की कल्पना करने के बाद ज्ञान मन है। ज्ञान के ही दो नाम हैं, निर्विषय ज्ञान का नाम आत्मा, उसी को श्रुति ब्रह्म बताती है, और सविषयक ज्ञान ले जाएगा, पुनर्जन्म का हेतु बनेगा। इसलिए इस अंतःकरण से ही हमारी छुट्टी मिले। आपने सुना होगा योग वासिष्ठ में एक कथा है, बृहस्पति के पुत्र कच्छ जैसे श्वेत केतु संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन करके आए थे, वैसे कच्छ आए, स्तब्ध, अत्यंत स्तब्ध। उन्होंने अपने पिता बृहस्पति को प्रणाम नहीं किया। बृहस्पति ने कहा कि विद्या प्राप्त करके तो विनयी होना चाहिए, ये उद्धत कहाँ से हो गया, स्तब्ध कहाँ से हो गया। खंभा विद्या पढ़ के आया और हो गया खंभा, पिता को प्रणाम नहीं करता है। और बृहस्पति ने पूछा कि क्यों बेटा, तुमको परमानंद की प्राप्ति हुई? बोले नहीं पिताजी। का अच्छा, एक ज्ञान से सर्वज्ञान हुआ? का नहीं पिताजी। कब तक? तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? का ऐसा ऐसे हो सकता है। उन्होंने समझाया, तब उसने कहा, प्रणाम किया। बोले पिताजी ये हमको भी नहीं मालूम, हमारे गुरुजी को भी नहीं मालूम, आप बताइए। तो बोले बेटा त्याग करो, ये है। तो त्याग करके हो गया, 1 बरस घूम आया तो नहीं हुआ। तो बोले और त्याग करो, तो दंड कमंडल भी फेंक दिया। ऐसे महाराज कई बार त्याग किया। अंत में बृहस्पति ने जब कहा त्याग करो, तो उसने कहा शरीर को चिता में डालते हैं, जला देंगे, शरीर का त्याग करेंगे। तब बृहस्पति ने हाथ पकड़ा कि नहीं बेटा, इस त्याग का नाम त्याग नहीं है। चित्त त्यागम विदुः सर्वत त्यागम। जब चित्त का तुम त्याग कर दोगे तब सर्वत त्याग होगा। चित्त का त्याग किए बिना कोई जीवन मुक्त हो नहीं सकता, चित्त का त्याग किए बिना कोई मुक्त हो नहीं सकता, चित्त का त्याग किए बिना कोई आत्मा को ब्रह्म रूप से अनुभव कर नहीं सकता। इसलिए जिस मनुष्य के जीवन में मुमुक्षा का उदय होता है, वो ईश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह है माने ईश्वर उसको आत्मसात करना चाहता है। ये वैष्णवी भाषा हो गई। ईश्वर उसको आत्मसात अपने में मिलाना चाहता है। का नहीं, ईश्वर उसमें अपने आप को मिलाकर शांति का अनुभव करना चाहता है। वेदांतियों की भाषा ऐसी है, आप इसका फर्क समझ लेना, है ना।
जिसको देखता है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप में अपने आप को विविक्त रूप में अनुभव कर रहा है, तो उसकी विविक्तता को परमेश्वर अपने में मिलाना चाहता है। ये ईश्वर का अनुग्रह, प्रेम आया। नहीं, ईश्वर कहता है कि हम रहेंगे तो सृष्टि स्थिति प्रलय का सब खटपट लगा रहेगा, हमारे साथ आओ, है ना। इस विरक्त विविक्त आत्मा में हम अपने आप को मिला दें, ये उसका अनुग्रह होता है। देवानुग्रह हेतु का मुमुक्षुत्वम, बड़ी कृपा। फिर ये कैसे होगा कि महापुरुष संश्रय हो। अब कल ईश्वर कहता है कि हम रहेंगे तो सृष्टि स्थिति प्रलय का पट लग जाएगा, हमारे साथ आओ, है ना। इस विरक्त विविक्त आत्मा में हम अपने आप को धर्मशास्त्रम सहज शुचि कथा ब्रह्म विद्या नवत्या ध्यानम सर्वात्म भानम स्थिर चर हित कृत से मुषी शांति भूषा आश्चर्यम चारुचर्या जन नयन मनो मोहनी मुक्तवर्या तम पूर्णानंद तीर्थम गुरुममृतमृतम ब्रह्ममूर्तम प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वर उसको कहते हैं जो निरुत्तर हो, जिसके बाद कुछ न हो, निरतिशय हो, जिससे बड़ा कुछ न हो। वेदांती लोग तो ईश्वर के बारे में एक वाक्य का प्रयोग करते हैं, उपाध्य संसृष्टत्वम ईश्वरत्वम। उपाधि से संसृष्ट न होना ईश्वर का लक्षण है। वो राजा जो रानी के प्रभाव में आकर पक्षपात या अन्याय नहीं करता, जो राजकुमार के मोह में भी नहीं फंसता, मंत्री सेनापति धर्माध्यक्ष के दबाव में भी नहीं आता, किले का मोह भी नहीं रखता, सबके साथ रहकर और सबसे असंग होकर जो न्याय का पालन करता है, प्रजा की रक्षा करता है, उसको राजा कहते हैं। रानी, राजकुमार, मंत्री, सेनापति, धर्माध्यक्ष, दुर्ग, कोई उसको प्रभावित न कर सके। कोषाध्यक्ष, और यदि प्रभावित हो जाता है तो वो राजा ही नहीं है। तो ईश्वर कौन है? तो जो किसी भी उपाधि से प्रभावित न होता हो, उपाधि माया की हो, अंतःकरण की हो। देखो, राजा को देखकर ईश्वर का लक्षण बना रहे हैं। देखते हैं राजा को और लक्षण बनाते हैं ईश्वर का। तो देवानुग्रह हेतुकम, परमेश्वर की कृपा उतरी हमारे ऊपर, उसने हमारे ऊपर अनुग्रह किया। तो अनुग्रह किया तो हमारे मनुष्यत्व का विकास होना चाहिए। आप समझो कि एक है तो मनुष्य,
परंतु अपने में हिंदुत्व को विकसित करके मुसलमानों को मार रहा है या प्राणियों की हत्या कर रहा है, तो उसका मनुष्यत्व जो है वो संकीर्ण हो गया, बाधित हो गया। एक मनुष्य है, वो अपने में पशुत्व धारण करके और दुराचार, अनाचार, व्यभिचार में संलग्न है, तो ईश्वर ने तो उसको बड़ी कृपा करके मनुष्यत्व दिया था, परंतु वो अपने में पशुत्व को धारण कर रहा है। ईश्वर ने तो मनुष्यत्व दिया था, परंतु वो हिंदुत्व को धारण करके सदाचार सद्विचार को तो अपनाता नहीं और दूसरों की हिंसा करता है। तो ईश्वर का जो अनुग्रह है वो छोटे को बड़ा बनाने के लिए होता है, बड़े को छोटा बनाने के लिए नहीं होता। मनुष्यत्व व्यापक है, हिंदुत्व व्याप्य है, मुस्लिमत्व व्याप्य है और मनुष्यत्व व्यापक है, ईसाईत्व व्याप्य है और मनुष्यत्व व्यापक है। तो जब ईश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट होता है, तो एक परिवार की दृष्टि से हटकर पूरी जाति पर दृष्टि चली जाती है, एक गांव, जिला, प्रांत से दृष्टि हटकर पूरे राष्ट्र पर दृष्टि चली जाती है। जो दृष्टि हमको छोटी संकीर्णता से ऊपर उठाकर बड़े के साथ तादात्म्य करावे, वहाँ तो ईश्वर का अनुग्रह है। और जहाँ हम बड़े से मनुष्य होके जहाँ छोटे हो जाते हैं। अब आप देखो, इसमें भी छोटापन निवृत्त होने का हेतु क्या है? एक ब्राह्मण अपने में मनुष्यता विकसित करने के लिए क्या साधन करे? एक हिंदू मनुष्य होने के लिए क्या साधन विकसित करे? केवल एक दुराग्रह है बुद्धि का, केवल एक पकड़ है अविवेक की, उसको वो छोड़ दे तो समझो कि इसके ऊपर ईश्वर का अनुग्रह उतर आया। तो ईश्वर के अनुग्रह में ये जो छोटी मोटी धारणाएं हैं, उनसे ऊपर उठाने की शक्ति है और वही उसका सामर्थ्य है। मनुष्य की बात कल सुनाई थी, प्राकृत दृष्टि से भी उसकी बनावट विलक्षण है, ईश्वरीय दृष्टि से उसमें सच्चिदानंद भाव का आविर्भाव भी विशिष्ट है, चेतना की कलाओं का विकास भी उसमें और प्राणियों की अपेक्षा विलक्षण है। उद्भिद और स्वेदज अंडज की अपेक्षा मनुष्य में चेतना की कलाएं विशिष्ट हैं। उसकी जो प्रकृति में बनावट है वो सर्वोपरि है और उसमें आनंद का, ज्ञान का और अमर जीवन का आविर्भाव भी विशिष्ट है। इसलिए मनुष्यत्व जो है वो सर्वोपरि है। हमारे कहने का तो भाव केवल इतना ही था कि आपने बचपन से अब तक सुना होगा कि 84 लाख जोनियों में मनुष्य जोनी सबसे श्रेष्ठ है, परंतु इस सार को, इस संग्रह को आपने नोट कर लिया, बस इतना ही है कि इस पर कभी विचार भी किया है कि ये क्यों श्रेष्ठ है, और विचार नहीं किया है तो मनुष्य श्रेष्ठ है, इस विचार का जो रासायनिक प्रभाव आपके अंतःकरण की बनावट पर पड़ता, वो नहीं पड़ेगा। जब मनन होगा, जब ऊहापोह होगा, इसका बारंबार सोचेंगे कि मनुष्य में क्या श्रेष्ठता है,
तो बारंबार सोचा हुआ जो मनुष्य का श्रेष्ठत्व है वो आपके हृदय को ऐसा संस्कृत करेगा कि आप श्रेष्ठ आचरण धारण करने लगेंगे। और यदि विचार नहीं करेंगे, कापी में नोट कर लेंगे, मन में लिख लेंगे कि हम सबसे श्रेष्ठ, तो उससे जो रासायनिक प्रभाव आपके अंतःकरण पर पड़ना चाहिए वो बिल्कुल नहीं पड़ता। तब मनुष्य होने से आप सदाचारी नहीं हो सकेंगे, दुराचार का परित्याग नहीं कर सकेंगे, सद्विचार आपके अंदर नहीं प्रकट होगा, विशिष्ट आनंद आपके जीवन में प्रकट नहीं होगा। जब विचार करेंगे कि मनुष्य श्रेष्ठ है, और पुरुषत्वे च आविस्तराम आत्मा, श्रुति कहती है कि जब मनुष्य योनि में ये जीव आता है तब परमात्मा बिल्कुल प्रकट रूप से इसमें निवास करता है। मनुष्यत्वे च पुरुषत्वे च आविस्तराम आत्मा। नारायण श्रीमद् भागवत में आया है, सृष्टवा पुराण विविधान्य जयात्मशक्त्या। ईश्वर ने अपनी माया से तरह तरह के शरीर बनाए, परंतु उनको देखकर उसको कोई संतोष नहीं हुआ। तैस्तैरतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोक भीषणम मुदमाप देवः। परमेश्वर को आनंद कब आया? जब उन्होंने देखा कि एक ऐसा शरीर मैंने बनाया जिसमें ब्रह्मानुभूति की योग्यता है। अब देखो, यही मनुष्य शरीर में परमात्मा के अनुभव की योग्यता है। आप लिख लीजिए अपने कागज पर, और चाहे तो रट भी लीजिए। परंतु जब तक आप इस पर विचार नहीं करेंगे कि ये क्या बात है, तब तक आपको हृदयंगम नहीं होगी। इसमें बात ये है, नारायण, कि सब प्राणी केवल ऐन्द्रियक विषयों को ही जानते हैं। उनके पास अतीन्द्रिय वस्तु के जानने का जो करण है, औजार है, जो खुर्दबीन, जो दूरबीन, जो सूक्ष्म क्षण यंत्र परमेश्वर के दर्शन में काम आता है, वो प्रमाण वृत्ति ही उनके पास नहीं है। न उनके पास साधन चतुष्टय का अभ्यास है, न उनके पास वेद शास्त्रादि का श्रवण है, न तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति उदय होने की कोई उनके पास सामग्री है। तो सामग्री विरहित होने के कारण मनुष्य के अतिरिक्त जो प्राणी हैं उनमें ब्रह्मावलोक धिषणा नहीं है, वो ब्रह्मानुभूति के योग्य नहीं है। अच्छा, अब कहो तो एक आध तर्क वितर्क जैसे करते हैं वेदांती लोग, उसका नमूना सुना दें। हम गए स्वामी शंकरानंद जी महाराज के पास, भिक्षु शंकरानंद, कनखल में। तो उनसे मैंने कहा कि तत्व ज्ञान तो केवल मनुष्य को ही हो सकता है। तो बोले कि ये नियम नहीं है। देखो, आपको दूसरा पक्ष सुनाता कि ये नियम क्यों नहीं है। हमने पूछा ये नियम क्यों नहीं है। बोले कि अच्छा, वामदेव को ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो वामदेव तो गर्भ में बोले कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम मनुरभवम सूर्यश्च, मैं ही पहले मनु था और मैं ही सूर्य हूँ। अब ये बताओ कि वामदेव के पास कौन सा साधन चतुष्टय गर्भ में हुआ
और कहाँ से उनको वेद वेदांत का श्रवण मनन मिला कि ये तत्व ज्ञान हुआ? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि उन्होंने पूर्व जन्म में समाधि साधन का अनुष्ठान किया था और अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्य भी उन्होंने सुना था, परंतु किसी प्रतिबंध विशेष के कारण कोई रुकावट आ गया। रुकावट क्या होती है? बुद्धि की मंदता एक प्रतिबंध। ये भी नहीं कि प्रतिबंध सुन के आप मान लें कि हाँ कोई प्रतिबंध नाम का किम भूत किमाकार पदार्थ होता होगा। प्रतिबंध माने बुद्धि की मंदता, कुतर्क का अधिक होना और शरीर में मैं पने का बहुत ज्यादा होना और विषयासक्ति, भोग में आसक्ति, इनका नाम प्रतिबंध है। विषयासक्ति बाहर है, उससे सूक्ष्म है विपर्जय में दुराग्रह, शरीर में है, और उससे सूक्ष्म कुतर्क है, वो बुद्धि में होता है, और उससे भी सूक्ष्म बुद्धि का अज्ञान के साथ अत्यंत मिल करके रहना प्रज्ञा की मंदता है। ये चारों प्रतिबंध हैं, विपर्जय दुराग्रह, प्रज्ञामान्द्यम, कुतर्कश्च, विपर्यय दुराग्रह, विषयासक्ति, रित्तेते प्रतिबंधा। इनका नाम है प्रतिबंध। तत्व ज्ञान में रुकावट। बोले वामदेव ने पूर्व जन्म में वेदांत का अभ्यास किया परंतु कुछ रुकावट थी, उसके कारण गर्भ में आना पड़ा और गर्भ में आने पर वो प्रतिबंध दूर हो गया, तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये उनको स्फुरण हो गया। ठीक है, उन्होंने भी श्रवण मनन आदि पूर्व जन्म में किया था। तो बोले ठीक है, फिर किसी ने वेदांत समदमादि का अभ्यास किया हो, श्रवण भी किया हो, परंतु प्रतिबंध आ जाए, विषयासक्ति आ जाए, तो वो पशु पक्षी जोनि में जा सकता है कि नहीं? बोले जा सकता है। और पशु पक्षी जोनि में ही यदि कदाचित प्रतिबंध दूर हो जाए तो तत्व ज्ञान हो सकता है कि नहीं? तो हो सकता है। तब ये नियम कहाँ है कि मनुष्य जोनि में ही तत्व ज्ञान होता है? ये नियम तो कट गया। ये मंडूक हैं, श्वेताश्वतर हैं, तितरी हैं, इनको तो दूसरी जोनियों में भी ब्रह्म ज्ञान हुआ ही है। आप लोग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश यदि कभी देखते हो तो मालूम पड़ेगा। आत्म पुराण देखते हो कभी तो बहुत विलक्षण है। आत्म पुराण है, अनुभूति प्रकाश है, पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश है। आप कभी पढ़ें तो देखें, उसमें गीदड़ तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहा है, कबूतर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा है। तब ये क्या है? अच्छा लो, अब इसका फिर काट बताते हैं आप। वेदांती लोग ऐसे विचार ऐसे होता है, विचार स्वयं ईदृशा। अब इसका काट बताते हैं। इसका काट क्या है? इसका काट ये है कि पहले जब उन्होंने समदमादि साधन का अभ्यास किया और तत्वमस्यादि महावाक्य का श्रवण किया, वाक्यार्थ का श्रवण किया, तब वो मनुष्य थे कि नहीं थे? तो मनुष्य जोनि में ही उन्होंने समाधि का अभ्यास किया और श्रवण आदि किया। अब प्रतिबंध के कारण यदि पशु पक्षी जोनि में जाने पर भी ज्ञान हो गया तो साधन तो मनुष्य जोनि का ही है ना। इसलिए साधन के अनुरूप ये मनुष्य जोनि प्राप्त हुई है। आपको कल कई प्रकार से ये बात सुनाया। इसमें ईश्वर का अनुग्रह क्या है? ईश्वर का अनुग्रह ये है कि बहुत छोटी छोटी आसक्तियों से मुक्त करके मनुष्य को भगवान ने अपने से मिलने के योग्य बनाया है। अच्छा, अब मनुष्य के मन में यदि इच्छा ही न हो तो भगवान कोई नादिरशाही तो करते नहीं।
जिसको जो चाहिए वही चीज देना चाहिए। ये हमारी जो प्रचार की प्रक्रिया है ना, वो बड़े जोर जोर से चिल्लाए महाराज, लाउड स्पीकर लगा के और चौराहे पर खड़े हो जाएं और पांव में घुंघरू बांध लें और बड़े जोर से चिल्लाएं, आहा तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। अब महाराज ये मोटर पर लोग भागे जा रहे हैं, है ना, ये विक्टोरिया पर चल रहे हैं, ये रिक्शे पर दौड़ रहे हैं, ये कोई ध्यान ही नहीं देता है। तुम तो उनको पिलाना चाहते हो तत्वमसी, और वे तो अपने ध्यान में मगन चले जा रहे हैं। उसमें बैरिस्टर भी हैं, जज भी हैं, कलेक्टर भी हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं, उनके ऊपर किसी का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो क्यों नहीं पड़ता है? तो उनके पास योग्यता नहीं है कि योग्यता तो है परंतु इच्छा नहीं है। तो जब तक इच्छा का जागरण मनुष्य के मन में नहीं होगा तब तक सारी सृष्टि के रेडियो और लाउड स्पीकर दिन रात सुनाने लग जाएं कि तुम ब्रह्म हो, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये प्रचारक लोग जो हैं उनको कुछ शिष्यों का लाभ तो इसमें होता है, परंतु शिष्यों को जब तक इच्छा नहीं होगी, आकांक्षा नहीं होगी, तब तक ब्रह्म ज्ञान का लाभ नहीं होगा। हम जानते हैं तुम्हारी आसक्ति कहाँ है, तुम्हारी रुचि कहाँ है, तुम्हारी दिलचस्पी कहाँ है, तुम्हारी प्रवृत्ति कहाँ होती रहती है, वो सब तो हमको पता है। कब बोले 5 मिनट के लिए आ गए तो महाराज आज ही ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए। हमारे पास कई लोग ऐसे आ चुके हैं जो कहते हैं महाराज बस आज ही हम ब्रह्म ज्ञान लेके उठेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तुम बैठ जाओ, हम जरा एक नींद सो लें, थक गए हैं, एक नींद सो के उठेंगे फिर तुमसे बात करेंगे। वो बोले नहीं महाराज सो तो नहीं होगा, आप अभी बताइए। तो भाई क्यों? कहा हमको दुकान पर जाना है। लो ब्रह्म ज्ञान लेके उठेंगे इसके लिए तो आए थे। देख लो भाई कैसी आकांक्षा है और कैसा निश्चय है। तो मुक्ति की जो इच्छा है, मुक्ति की इच्छा में आप देखो, एक तो दुख से मुक्ति की इच्छा, तो ये तो प्रियतमाकार वृत्ति से हो जाएगी। आपका जो प्रिय है उसको आप मन में सोचो। आपको स्त्री प्रिय है, पुरुष प्रिय है ना, देवता प्रिय है। आप मन में उसकी भावना करके उसका सान्निध्य प्राप्त करो और अपने भाव के अनुसार उसका आलिंगन प्राप्त करो मन ही मन। तात्कालिक दुख आपका धुल जाएगा। अच्छा लो समाधि लगा लो, समाधि लगाने से भी आपका दुख भूल जाएगा। खूब पूर्ण कर्म में आप लग जाओ, यज्ञ में लग जाओ, कहीं गलती न होने पावे। ऐसे होम करना है, ऐसे कुछ कंडिका करनी है, ऐसा बिछाना है। एक विहित कर्म में लग जाने पर भी दुख कम हो जाएगा, प्रियतमाकार वृत्ति से भी दुख कम हो जाएगा, समाधि लगाने से भी दुख कम हो जाएगा। और बेहोशी की गोली खा लो तो तब भी दुख कम हो जाएगा। परंतु ये जो तात्कालिक उपचार है दुख का, ये वेदांतियों को मान्य नहीं है, कोई नहीं मान्य है। न तो गोली खा के दुख मिटाना मान्य है और न तो प्रियतमाकार वृत्ति करके दुख मिटाना मान्य है, न तो कर्म में लग के दुख मिटाना मान्य है और न तो समाधि लगा के दुख मिटाना मान्य है, क्योंकि ये सब के सब थोड़ी थोड़ी देर के लिए होते हैं और सहज सुख के प्रकाशक नहीं हैं, कृत्रिम सुख के प्रकाशक हैं। दूसरे कर्म में लग जाना, ये तो मन का ध्यान दूसरी तरफ हटाना है। प्रियतमाकार वृत्ति जो है का वो जब तक करोगे जब तक रहेगी, और समाधि जो है का वो थोड़ी देर के लिए लगेगी फिर टूट जाएगी। परंतु इनमें सहज सुख का विकास नहीं होगा, कृत्रिम सुख का विकास होगा। और समाधि में केवल दुखा भाव होता है, परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए
कि समाधि में केवल दुखाभाव होता है, परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। परंतु अपने सहज स्वरूप का जो ज्ञान है वो केवल अनर्थ की निवृत्ति या दुखाभाव ही नहीं है, वो तो परमानंद का और स्वस्वरूप भूत परमानंद का साक्षात्कार है। और स्वस्वरूप परमानंद भी देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ऐसे का साक्षात्कार है। इसलिए मन में मुमुक्षा का उदय होना माने मोक्ष की इच्छा। मरने पर मोक्ष होता है ऐसा दूसरे दर्शनों का कहना है। हमने एक बार एक महात्मा से बात की कि महाराज एक तो होती है क्रम मुक्ति, यहाँ से ब्रह्मलोक में जाओ तो मुक्ति होती है। एक होती है सद्यो मुक्ति, तत्काल हो जाती है। एक होती है जीवन मुक्ति जो जीवन भर होती है, और एक होती है विदेह मुक्ति, मरने पर होती है। बौद्धों में निर्वाण, निर्माण, महानिर्वाण, निर्वाण, महानिर्वाण, परिनिर्वाण, अति निर्वाण मुक्ति के भेद हैं, क्योंकि वो मनस्थिति के स्तर हैं। असल में मनस्थिति के स्तर हैं। तो तब महात्मा ने कहा कि भाई देखो, मुक्ति में भी भेद बनाते हो। मुक्ति अभेद बोध है, भेद भ्रांति की निवृत्ति से उपलक्षित जो प्रत्यगात्मा है उसका नाम मोक्ष है। तुम मोक्ष में भेद क्यों बनाते हो? अरे नारायण, मैंने उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि महाराज जीवन मुक्ति अच्छी है कि विदेह मुक्ति? उन्होंने कहा कि दोनों की कल्पना ही अमंगल है, दोनों की कल्पना ही अमंगल है। अरे भाई, हम जो हैं, जब हैं, जैसे हैं, है ना, रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, झूमते हैं, हम तो परमानंद, हमारी लहर का नाम परमानंद है, हमारे प्रकाश का नाम चैतन्य है, हमारी लहर का नाम परमानंद है, हमारे है पने का नाम जो है वो अधिष्ठान ब्रह्म है, वो मुमुक्षुत्वा। नारायण, ये पट्टे इधर उधर भटकने वाले लोग, चुटकुलेबाज, लो कहानी और चुटकुला ये तुम्हारे मनोरंजन का साधन है, जैसे संगीत सुन लेते हो। जब तक मुमुक्षा नहीं होगी, मुमुक्षा माने दुख से मुक्ति, मुमुक्षा माने मृत्यु से मुक्ति की इच्छा, दुख से मुक्ति की इच्छा, मृत्यु से मुक्ति की इच्छा, जड़ता से मुक्ति की इच्छा, पराधीनता से मुक्ति की इच्छा। एक है ना, वो क्या नाम है, विद्यारण्य स्वामी का सर्वदर्शन संग्रह, माधवाचार्य का बोलो, तो उसमें उपासना के सिद्धांत के बाद जब ज्ञान सिद्धांत की भूमिका प्रारंभ की तो बोले कि उपासना की मुक्ति में और ज्ञान की मुक्ति में क्या फर्क है? बोले उपासना की मुक्ति तो उधार लिया हुआ धन है, किसी ने दे रखा है, पराधीनता है उसमें, ये लिखा। उपासना की मुक्ति से पराधीनता की निवृत्ति नहीं होगी, और तत्व ज्ञान की मुक्ति जो है वो तो अपने सहज स्वरूप की, है ना, सहज स्वरूप का प्रकाश है। उसको कोई छीन, उपासना वाली मुक्ति को कोई छीन सकता है, परंतु स्वरूप भूत जो मुक्ति है उसको कोई छीन नहीं सकता। तो किस मुक्ति की इच्छा है आपके मन में? स्वामी दयानंद जी महाराज ने कर्म से मुक्ति मानी। ठीक है, कर्म से मुक्ति हम भी मान लेते हैं,
हमारे पूर्व मीमांसक तो मानते ही हैं कि तब ये बात है कि जितना कर्म होगा ना उसके नाप से आपको मुक्ति मिलेगी। जब कर्म का बल क्षीण हो जाएगा तो मुक्ति भी क्षीण हो जाएगी। स्वामी दयानंद जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, मीमांसकों ने भी स्वीकार की। बोले भाई किसी के देने से मुक्ति मिलेगी, तो ठीक है, जो देकर तुम्हें मुक्त करेगा वो कभी कभी अपना लौटा भी तो लेगा ना, देख लेगा कि हमारा देने लेने का सामर्थ्य बना हुआ है कि नहीं। और यदि कोई आपको ये लिखा दे कि आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, पहले भी मुक्त, अब भी मुक्त, आगे भी मुक्त, आप में बंधन हुआ ही नहीं, आपने भूल से बंधन माना। अरे जब दूसरी चीज ही नहीं है तो बंधन काहे का? तो आप वो मुक्ति चाहते हैं क्या? ऐसी मुक्ति जिसमें दुख न हो, जिसमें मृत्यु न हो, जिसमें अज्ञान न हो, जिसमें पराधीनता न हो, जिसमें भय न हो, ऐसी मुक्ति आप चाहते हैं क्या? तो सचमुच ऐसी मुक्ति की इच्छा होना बड़ा दुर्लभ है। ईश्वर जब अपने से एक करना चाहता है या आपसे एक होना चाहता है, आपके समदमादि अंतःकरण शुद्धि को देखकर, आपके श्रवण मनन निधिध्यासन आदि जन्य जो विचार हैं उनको देखकर जब ईश्वर का मन होता है, ओहो मैं तो अब इसी के घर में रहूंगा, इसी से प्यार करूंगा, मैं, ईश्वर कहता है मैं अब इसी को आत्मसमर्पण कर दूंगा, इतने बढ़िया आप, इतने महान आप। और ऐसी मुमुक्षा का उदय, इसी को बोलते हैं ईश्वरानुग्रह। अब एक तीसरी बात है, देवानुग्रह हेतुकम महापुरुष संश्रयः। आप जानते हैं किसी भी विभाग में जो लोग धन कमाते हैं वे अपने से ज्यादा धन विषयक जानकारी रखने वालों का संग करते हैं। धन कमाना जो चाहते हैं वो अपने से ज्यादा धनी का संग करना पसंद करते हैं कि नहीं? उनका संग किए बिना धन की कमाई होगी कैसे? लेना उससे, देना उनसे, सीखना उनसे, बैठना उनसे। हमको याद आती है, हम पहले जब गीता प्रेस में से बम्बई आते थे और सिंघानिया बाड़ी में ठहरते थे और सवेरे आते थे मेरिन ड्राइव पर घूमने को। वो महाराज सेक्सरिया, गोविंद राम सेक्सरिया, वो पगड़ी बांधे, मारवाड़ी पगड़ी हो, और निकलते थे तो उनके साथ 10, 15, 20 जने उनके पीछे 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 चलते थे, जानने के लिए कि क्या भाव बढ़ने वाला है, बाजार का रुख कैसा होगा, ये उनसे सीखते थे। उनकी धारणा से, उनके भाव से सबको धारणा मिलती थी, भाव मिलता था। थारी के धारणा है ना, थारो के भाव है। लो, तो जो पैसा चाहते हैं उनके लिए गोविंद राम सेक्सरिया का संग आवश्यक है। हम जिंदा लोगों का नाम नहीं लेते हैं, क्यों भाई? जिनको पैसा चाहिए है उनको बड़े धनी का संग आवश्यक है महाराज। और जो वकालत करना चाहते हैं वो पहले बड़े वकील के साथ रह के वकालत सीखते हैं। जो डॉक्टरी करना चाहते हैं वो बड़े डॉक्टर के साथ रह के डॉक्टरी सीखते हैं। लेकिन आप चाहते हैं ब्रह्म ज्ञान, आप चाहते हैं मुक्ति, और मुक्त पुरुषों का, महापुरुषों का संग करने में आपको शर्म आती है, संकोच आती है। कई लोग महाराज गीता सीखते थे पहले तो कैसे सीखते थे कि रेडियो पर, और किसी के पास जाना न पड़े, किसी के सामने नीचा होना न पड़े, अपन सोफे पर मौज से सोफे पर लेटे हुए हैं या आप पलंग पर लेटे हुए हैं और गीता सीख रहे हैं, है ना? क्यों? इसमें अहंकार की पूजा बनी रहती है। अहंकार की पूजा दूसरी चीज है और परमात्मा की पूजा दूसरी चीज है। महापुरुष संश्रयः,
महापुरुष की शरण में जाना। देखो, इसमें पहली श्रुति मैंने बताई, पुरुषत्वे च आविस्तराम आत्मा। दूसरी श्रुति क्या है? मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, मैं मुमुक्षु होकर शरण ग्रहण करता हूँ। तीसरी श्रुति क्या है? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठाम। मैंने एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में महाराज जी से पूछा, बाबा से, कि ये तो मुक्त हो जाएंगे महाराज। तो बोले कि भाई देखो, ब्रह्म दृष्टि से, आत्म दृष्टि से तो सब मुक्त ही है, कोई बद्ध है नहीं है। जो मुक्त है सो मुक्त ही है, आत्मा तो मुक्त ही है। लेकिन इनका जो बड़प्पन का अभिमान है वो तो न कभी मुक्त था, न है, न होगा। 7 जन्म में भी इनका बड़प्पन का अभिमान जो है उसको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये तो परिच्छिन्न वस्तु के साथ अपना तादाद में जोड़कर और उसके बड़प्पन से, और मैंने देखा अपनी आंख से उसी व्यक्ति को, है ना, उसकी जो स्मृति शक्ति थी, उसकी जो प्रतिभा थी, उसकी जो बुद्धि थी, उसको जो शास्त्र कंठस्थ थे, मरने के कुछ दिन पहले ही महाराज न स्मृति रही, न प्रतिभा रही है, न वो शास्त्र कंठस्थ रहे। ये सब बाहरी मामला है, हो, है ना, सब बाहरी मामला है, कुछ नहीं। हम एक विद्वान को जानते हैं, अभी हैं आजकल, वो अपनी जवानी में विश्व विख्यात विद्वानों में से एक है, परंतु आज का उनको ये भी याद नहीं रहती है कि 5 मिनट पहले मैंने क्या कहा था। ये स्मृति शक्ति के भरोसे, अपनी उपासना के भरोसे, अपने बल के भरोसे सच्चाई को जाने बिना और कोई सोचे कि हम मुक्त हो गए, बिल्कुल गलत बात है। तो एक महात्मा से किसी ने पूछा, महाराज ज्ञान कैसे होता है? देखो, बहुत सीधी बात। बोले दिया कैसे जलता है? एक दिया जल रही हो, दूसरे से उसको सटा दो तो दूसरी भी जल जाएगी। लौ से लौ बनती है, लौ से लौ बनती है। जब एक महापुरुष होगा, ब्रह्मज्ञानी होगा, तब उसके संपर्क से तुम्हारे हृदय में भी जो ब्रह्म ज्ञान के प्रतिबंध हैं वो दूर होंगे। तो महापुरुष के संग में से एक ऐसी हवा निकलती है, एक ऐसी आवाज, महापुरुष के शरीर में से एक ऐसी आवाज निकलती है, एक ऐसा पवित्र स्पर्श फैलता है, एक ऐसी चांदनी छिटकती है, एक ऐसा स्वाद आता है, एक ऐसी सुगंध फैलती है महापुरुष के शरीर में से कि आनंद की योग्यता, ज्ञान की योग्यता, सत्य की योग्यता अपने आप आ जाती है। इसी से शास्त्रों में तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए विधि है वो अभिगच्छेत्, अभिगमन करे। अभी ये नहीं, बुलावे नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आओ हमारे घर में वेदांत की ट्यूशन दे जाओ। वो वेदांत की जो ट्यूशन होगी ना, उसमें तो गुरुजी पैसे पर खरीदे होंगे और अपने नौकर मालूम पड़ेंगे, अपने से छोटे मालूम पड़ेंगे। ये नहीं कि उसमें से श्लोक में से वेदांत निकल आएगा। महापुरुष संश्रय अभिगच्छेत्, अभिगमन करे। अभिगमन करे माने हाथ जोड़कर अनुकूल भाव से, और ये नहीं कि चलते चलते पीछे से पांव पकड़ ले। अभिगच्छेत् का अर्थ है सामने से अभिगमन करे, अभिमुख गमन करे, अभिमुखे न गमन करे, उनके सामने से आवे। चोरी चोरी जो नोट किया हुआ होता है ना, चोरी से कई बार तो हमारी बोली हुई बात
लोग हमसे ही आके अपनी बना के बोलते हैं, तो हम बात को पहचानते हैं। उसका जो कपड़ा है ना, बात तो वही, सिद्धांत तो वही है, पर उसका जो वो है, जो कवर उस पर होता है, उसका जो केस है, वो पहचान में आता है। तो महापुरुष संश्रया, अभिमान छोड़कर सत्पुरुष की शरणागति, और अभिमान अपने शरीर के बल का, सौंदर्य का, अपने धन का, अपनी जाति का, अपनी विद्या का, अपनी बुद्धि का, अपने पद का, सारे अभिमान छोड़कर आचार्य की शरण लेनी पड़ती है। आचार्यात् दैव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत्। अपने आचार्य से जानोगे, एक विधि है ये, तत्व ज्ञान प्राप्त करने की एक विधि है ये। और न नरेण अबरेण प्रोक्त एषः सुविज्ञेया, जिसका अबरेण माने छोटे, अपने से छोटी अवस्था में जो है, निम्न अवस्था में है, उससे यदि आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो वो ज्ञान दृढ़ मूल नहीं होगा। महापुरुष संश्रय लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुष्पम श्रुति पारदर्शनम यस्वात्ममुक्तौ न जतेत मूढ़धीः सह्यात्महा स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात्। लब्ध्वा कथंचित नर जन्म दुर्लभम, ये मनुष्य का जन्म आपको सुनाई कल, बहुत दुर्लभ है।